इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन के पास इंडिया का 9% ज्योग्राफिकल एरिया है और ये रीजन इंडिया को 3% कंट्रीब्यूट करता है इंडिया के जीडीपी में। अगर हम NER दैट मीन्स नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की पोटेंशियल की बात करें तो इसमें इंडिया के पावर हाउस बनने जितना पोटेंशियल है। हेलो एवरीवन, विपुल दिस साइड और आज हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया और उसके पोटेंशियल के बारे में। द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया कंसिस्ट 8 स्टेट, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम। और ये सारे 8 स्टेट्स बहुत सारे एस्पेक्ट से काफी इम्पोर्टेंट है। काफी टाइम से लोगों ने नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स पे लाइट नहीं डाली, जिसकी वजह से यहाँ की इम्पोर्टेंस लोगों को पता ही नहीं है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इट हैज इमर्ज्ड एज an important component of India's relation with Southeast Asia and Bangladesh and a crucial stakeholder in what is referred to as the Act East policy। जुलाई 2022 में द नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल बैंकॉक में हुआ था और इस फेस्टिवल में नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कल्चर को हाईलाइट किया गया था। इसमें फोक सॉन्ग, ट्राइबल डांसेस, फूड एंड क्राफ्ट जैसी चीजें दिखाई जाती है, जिससे कि लोगों को पता चले कि उनका कल्चर कैसा है और कितना यूनिक है। दिस वाज ऑर्गेनाइज्ड जॉइंटली बाय द एम्बेसी ऑफ इंडिया इन बैंकॉक एंड ट्रेंड MMS इन नॉन प्रॉफिट सोशियो कल्चरल ट्रस्ट। इसमें कई सारे हाई रैंक के ऑफिसर थे शामिल और थाईलैंड के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी इसमें शामिल थे। इकोनॉमिक सिनर्जीज को एक्सप्लोर करने के अलावा टूरिस्ट लिंकेज को कैसे स्ट्रॉन्ग करे ये भी डिस्कस किया जाता है। नॉर्थ ईस्ट सिर्फ इकोनॉमिकली या फिर किसी अदर कंट्री के साथ रिलेशन बनाने में ही बेनिफिशियल नहीं है, इसके अलावा और भी कई सारे एस्पेक्ट्स है, जैसे ये रीजन हमारे लिए काफी खास हो जाता है। दिस रीजन पोजेसेस इमेंस इकोनॉमिक पोटेंशियल। नॉर्थ ईस्ट ने रिसेंट ईयर में इकोनॉमिक ग्रोथ में काफी ज्यादा ग्रोथ करा है। दे मेड प्रोग्रेस बाय इन्वेस्टिंग विद इंडस्ट्रियल ग्रुप्स एंड इवन द स्टार्टअप सेक्टर ऑफ द रीजन हैज ग्रोन अकॉर्डिंग टू investindia.gov.in। अगर हम टूरिज्म के पॉइंट से देखें तो ये सेक्टर काफी ज्यादा प्रोग्रेस हुआ है। अदर देन नेचुरल ब्यूटी, फैसिनेटिंग कल्चर एंड डाइवर्स क्यूसाइन, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ दिस राइज इन टूरिज्म has been increase in the number of flights between Delhi to Guwahati as it made easy for tourists to travel। An increase in tourism also gave a boost to job creation in the region। इस साल 2023 में इंडिया G20 समिट को होस्ट कर रहा है एंड कुछ मीटिंग्स हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी हो रहे होंगे। 4 मीटिंग्स जो गुवाहाटी में हो रहे होंगे और बाकी के जितने स्टेट्स हैं वहाँ पे एक मीटिंग हो रहे होंगे। नवंबर 2022 में द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट मिजोरम में ऑर्गेनाइज करा था, जिसका मेन मकसद नॉर्थ ईस्ट रीजन में टूरिज्म को प्रमोट करना था। एंड मेनी डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ टूरिज्म लाइक वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, हेरिटेज टूरिज्म, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल टूरिज्म एंड क्यूलिनरी टूरिज्म वेर डिस्कस्ड। नॉर्थ ईस्ट रीजन इकोनॉमिक पोटेंशियल के अलावा और भी कई सारी चीजों से ब्लेस्ड है, जैसे कि उनका रिच कल्चर, हेरिटेज और उनका यूनिक क्यूसाइन। मेरी कॉम, मीराबाई चानू, भाईचुंग भूटिया, जयंत तालुकदार जैसे लोग एक परफेक्ट एग्जाम्पल है ये बताने के लिए कि नॉर्थ ईस्ट सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज से ही ब्लेस्ड नहीं है, बल्कि यहाँ के यंगस्टर्स में भी टैलेंट भरा हुआ है। बस जरूरत है तो टैलेंट को एक सही डायरेक्शन में ले जाने की और एक परफेक्ट फैसिलिटीज की। तो चलिए जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से प्रोजेक्ट या स्कीम गवर्नमेंट ने अभी तक इम्प्लीमेंट करी है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो सबसे पहला है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन और कल्चरल टाइज को प्रमोट करना है, प्लस एशिया पैसिफिक में जितने भी रीजन है उनमें जितनी भी कंट्रीज हैं उनके साथ एक स्ट्रेटेजिक रिलेशन बिल्ड करना है, ताकि एक अलग अलग एस्पेक्ट में हमें बेनिफिट हो और NER दैट मींस नॉर्थ ईस्ट रीजन का डेवलपमेंट हो। अब अगर हम ट्रेड की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज ने SARDPNE इम्प्लीमेंट करा है, दैट मींस स्पेशल एक्सेलरेटेड रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये भारतमाला परियोजना का फेज 1 के अंदर आता है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट रीजन की 3528 किलोमीटर की रोड इम्प्रूवमेंट्स के लिए इंक्लूड करी जाएगी, ताकि टूरिज्म में और साथ ही ट्रेड में भी बेनिफिशियल हो। सो ट्रेड और टूरिज्म की तो काफी ज्यादा बातें हो गई। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट चेंजेस इन द डिजिटल सेक्टर। यूनियन मिनिस्ट्री फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT श्री रविशंकर प्रसाद ने 11 अगस्त 2022 में डिजिटल नॉर्थ ईस्ट विजन 2022 रिलीज किया, जिसका मेन मोटिव डिजिटल टेक्नोलॉजी के हेल्प से नॉर्थ ईस्ट रीजन में डेवलपमेंट करना है। इस विजन में टोटल 8 डिजिटल एरियाज कवर होते हैं, जो कि है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल एम्पावरमेंट, डिजिटल सर्विसेज, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर, प्रमोशन ऑफ IT एंड ITES इंक्लूडिंग BPOs, डिजिटल पेमेंट, इनोवेशन एंड स्टार्टअप एंड साइबर सिक्योरिटी। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स काफी टाइम से डिफरेंट स्पोर्ट्स ट्रेडिशनली खेल रहे हैं। वहाँ का कोल्ड वेदर
और टेरेन कुछ स्पोर्ट्स के लिए एकदम परफेक्ट है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स वैरायटी ऑफ स्पोर्ट्समैन प्रोड्यूस करते हैं, स्पेशली फुटबॉल, वेट लिफ्टिंग, हॉकी, बॉक्सिंग और इवन जूडो एंड वुसु जैसे स्पोर्ट्स की हिस्ट्री बहुत ही सक्सेसफुल रही है। वी ऑल नो कि टेररिस्ट से आए दिन हमारे डिफेंस फोर्सेस हमें प्रोटेक्ट करती है। तो आज हम इंडियन आर्मी की एक स्पेशल रेजिमेंट की बात करेंगे एंड दैट इज नन अदर देन गोरखा राइफल्स। इस रेजिमेंट में मेनली सोल्जर्स नेपाल और इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन से ही रिक्रूट किए जाते हैं। इफ अ पर्सन सेज ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, ही इज आइदर लाइंग और ही इज अ गोरखा। ये कुछ गोल्डन लाइन्स है जो कि हमारे फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने कही थी। गोरखास की ब्रेवरी के चर्चे पूरी दुनिया में है और इवन हिटलर ने भी कहा था कि अगर उसके पास गोरखा रेजिमेंट आ जाए तो वो पूरे यूरोप को एक्वायर कर ले। तो ये थी एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन हमारे इंडियन आर्मी की एक फियरलेस रेजिमेंट की। सो आई होप कि इस वीडियो से आपको हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडियन रीजन की इम्पोर्टेंस पता चल गया होगा। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने मिला हो, इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड नीचे कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स शेयर कर सकते हो कि आप इस रीजन के बारे में क्या सोचते हो। साथ ही अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो भी चाहिए तो वो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे बाकी वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो। जय हिंद।